देश और दुनिया में विश्व पर्यटन दिवस धूमधाम से मनाया गया। हालांकि कोरोना के चलते आयोजन सांकेतिक हुए, विविध आयोजन हुए देश और दुनिया में। राजस्थान में भी आयोजन हुए। मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं भी की इस अवसर पर हुए आयोजन में। हालांकि आयोजन था पर्यटन दिवस का। राजस्थान की रीति है घर आए का माँ जाए से बढ़कर सत्कार होता है। यही रंग रंगीला राजस्थान है। लेकिन आयोजन कोई भी हो, आखिर राजनीति रंग और राजनीति की बातें तो आ ही जाती हैं, चाहे वह मुख्यमंत्री का संदेश हो या अन्य मंत्री का संदेश। विश्व पर्यटन दिवस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कहा और साथ में बैठे आयोजन में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस और मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या राजनीतिक चुटकियां ली, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का मान बढ़ा रहे हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देश का मान बढ़ा रहे हैं। इस तरह से देश और दुनिया में विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया बड़ी धूमधाम से। उदयपुर के जगदीश मंदिर में सर्वप्रथम पर्यटन विभाग द्वारा यह आकर्षक दरवाजा लगाया गया और भगवान को नमन किया गया कि कोरोना को खत्म कर पूरे विश्व में मंगलमय वातावरण बने। दुंदुभियां बजे, लोग झूमे, वीरान पड़े पर्यटक स्थल फिर से महके। विश्व पर्यटन दिवस पर हम ये झलकियाँ दिखा रहे थे आपको राजधानी जयपुर से और जिलों की नगरी उदयपुर से, राजस्थान के विविध कोनों से। और अब हम बात करते हैं राजधानी जयपुर में हुए आयोजन की, जिसमें मुख्यमंत्री ने पर्यटन के क्षेत्र में कई घोषणाएं की हैं और खूब सौगातें भी दी, जिससे राजस्थान का नागरिक ही नहीं बल्कि पर्यटन क्षेत्र से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति और आने वाला पर्यटक भी झूम उठा। देखिए युवाओं का मन थिरकने लगता है तो राजस्थान का प्रसिद्ध गीत भी बजने लगता है। इतना ही निवेदन करना
करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। हमारे पास में ऐसी सारी वो चीजें हैं जो हमको और दुनिया में अन्य देश से और अन्य स्टेट से अलग करती हैं टूरिज्म के क्षेत्र में। तो निश्चित रूप से अगर टूरिज्म में अब प्रधानमंत्री जी ने रास्ता खोल दिया बाहर वालों के लिए भी, वो खुद जाके आ गए। अब जाके आ गए तो लोग बाग सोचेंगे कि जब नरेंद्र मोदी जी विदेश में आ गए तो अब हमको भी देश में चलना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इस दिशा में अब विदेशी पर्यटक भी हमारे आएंगे, क्योंकि इतने दिन वो जा नहीं पाए। तो सब ये कि सोच रहे थे कि जब प्रधानमंत्री जो 10-15 दिन में चले जाते थे विदेश में, वो नहीं आ रहे तो कहीं कोई कोरोना में दिक्कत होगी। लेकिन अब हमें इस दिशा में भी एक विकल्प खुला है हमारे लिए, लोग बाग आने लग गए हैं। तो मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि आज के दिवस पर जो विभाग को आपने आशीर्वाद दिया, समय दिया, ये बहुत बड़ी बात है कि इन परिस्थितियों में 1.5 घंटे के लगभग आपने हमको दिया है। इससे और संबल हमको मिलेगा और ऊर्जा मिलेगी और हम लोग सब अच्छे तरीके से इस विश्व पर्यटन दिवस के ऊपर इस संकल्प के साथ में आगे बढ़ेंगे कि कैसे देश और दुनिया में हम राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में आगे ले जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फ्रांस के टूरिस्ट की बड़ी आवक है वहां पर जैसलमेर के अंदर। तो राजस्थान में तो जितना हम लोग इसकी पब्लिसिटी कैसे कर रहे हैं, इसकी ब्रांडिंग कैसे कर रहे हैं, वो भी डिपार्टमेंट को सोचना पड़ेगा। अगर जो बजट दिया गया है, मैं समझता हूँ उसका उपयोग क्वालिटी की फिल्म बने, बकवास फिल्म बने कोई फायदा नहीं है, बल्कि उससे उल्टा नुकसान होता है। अगर बने तो क्वालिटी की फिल्म बने। अभी हम दिखाई थी, एक दो फिल्म बड़ी अच्छी थी। तो मेरा मानना है कि अच्छी फिल्में बने, अच्छे इसके जो आर्ट वर्क हो, आपके विज्ञापनों का हो, इस प्रकार का हो, और किस प्रकार हम लोग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या क्या और संभावनाएं बढ़ गई है या सुविधाएं बढ़ गई है। तो मैं समझता हूँ राजस्थान आपको काफी राज्यों से, अभी तो मैंने सुना कि 6ठे स्थान पर है राजस्थान, हम पहले स्थान पर आना चाहेंगे। ये स्थिति बने कि राजस्थान की संभावनाएं, राजस्थान में अपार संभावना है। अगर हम चाहेंगे तो मार्केटिंग के माध्यम से, पब्लिसिटी के माध्यम से हम लोग नंबर 1 बन सकते हैं। यहाँ का माहौल, यहाँ की जनता का व्यवहार, मैं तो समझता हूँ सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से राजस्थान एक धरोहर है देश की। यहाँ का सब तरह देखो आप, अगर राज्यों में जाएंगे आप, और राज्यों में तो यहाँ का जो क्लाइमेट भी है, यहाँ का जो माहौल है, गाँव का भी और कस्बों का, शहरों का, और लोगों का भी। अभी देखो आप, कोरोना के अंदर जो एक दूसरे की इमदाद करी लोगों ने, तारीफ काबिल है कि कोई भूखा नहीं सोए, तो पब्लिक खुद आगे आ गई, एनजीओ आगे आ गए और लोगों को मदद करी। अब नीट की परीक्षा कर रहे मंत्री जी ने, खाली आह्वान किया हम लोगों ने, और बड़े बड़े रसोड़े लगा दिए लोगों ने, खाली पैकेट नहीं बांटे। रसोड़े होते हैं जो रामदेवरा मेले में है, उस ढंग से मैंने सुना भी, जो लोग मिलने आते हैं वो कितना, हमारे तो बड़े बड़े ऐसी स्थिति बना दी कि जो आओ वहीं पर बच्चे तकलीफ नहीं पाए। उनके रात को रहने की व्यवस्था करी संस्थाओं ने, समाजों ने, खाना पीना खिलाया, कोई सरकारी आदेश नहीं निकला था। एक खाली आह्वान करने के माध्यम से और जिला कलेक्टर के द्वारा संपर्क करने के माध्यम से लोग आगे आए। तो हमारी परंपरा जो है मेरे ख्याल से और राज्यों में कम है। मैं किसी की राज्यों की कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, पर मेरा अनुभव है, मैं पूरे हिंदुस्तान में घुमा भी हूँ, कि राजस्थान की महान परंपरा है। यहाँ के जो सदियों से जो माहौल रहा है गाँव के अंदर और यहाँ पर राजस्थान के अंदर, यहाँ के लोगों का व्यवहार अलग तरीके का है। कानून व्यवस्था की स्थिति ज्यादा अच्छी है। हालांकि हमने क्योंकि कंपल्सरी कर दिया हमने FIR करना थानों के अंदर, इसलिए जो संख्या बढ़ी है तो बहुत बदनामी भी हो रही है सरकार की, बहुत संख्या बढ़ गई है। ये कोई नहीं समझता कि अगर पहले लोग भगा देते थे थाने से, FIR लॉन्च नहीं होती थी, और कंपल्सरी करना रात दिन का फर्क है। अभी तो ये सब्जेक्ट मैं इस पे बात करूं, परंतु राजस्थान दूसरे राज्यों के मुकाबले में, अभी किस्से कहानी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं टीवी में, तो एक से एक बढ़ करके और राज्य में आ रहे हैं। पर क्योंकि आंकड़े जो है जिस रूप में सामने आए हैं NCRB के, उसके माध्यम से लगता है राजस्थान में क्राइम बढ़ गया। और NCRB की बुक्स खुद कहती है कि आप खाली संख्या बढ़ने के आधार पर किसी राज्य में कानून व्यवस्था को नहीं तुलना कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग परिस्थिति होती है। मुझे याद है लपकों के बारे में, कोई जमाना था कि लपकों का बहुत बड़ा आतंक था। अभी आपने कुछ अमेंडमेंट भी किया, अच्छा किया, उसके लिए मैं चाहूंगा कि उसका अमेंडमेंट जल्दी आपके नियम कायदे बने, नोटिफिकेशन जारी हो जिससे लागू हो सके। खाली कागजों में रहने कोई मतलब नहीं। लपकों को तो ऐसी स्थिति कर दो कि लपका नाम को कोई व्यक्ति नहीं रह राजस्थान के अंदर, क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं टूरिस्ट, और लपकों का जो उनके साथ संबंध बनाता है वो व्यक्ति जिस रूप में और ठगी करता है,
और उसको लुटवाता है दुकानदारों से। 50% तक कमीशन लेते हैं लब के। और ये बस ऑपरेटर जो आते हैं कि बस वाले जो मिले भगत करते हैं, वो दुकान में जाकर खड़ा करेंगे जहाँ 50% उनको कमीशन मिलता है। ये स्थिति है। तो ये तमाम बातें डिपार्टमेंट लोग सब जानते होंगे, मुझसे ज्यादा वो जानते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमें तो इन सब बातों को लेके आगे बढ़ना है। और विश्व पर्यटन दिवस ने एक अवसर दिया हम सबको बात करने का, कब किस प्रकार बैठ करके सोच सकें, आगे की योजना बना सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें कोई हम कमी रखेंगे नहीं और हमारा ये चित्र आगे बढ़े, सरकार पूरी तरह इस दिशा में आगे बढ़ेगी। यही बात कहता हूँ मैं तमाम साथियों को कहना चाहूंगा कि हम सबकी भूमिका अलग अलग है और वो भूमिका टूरिस्ट सेक्टर कैसे बढ़े राजस्थान में, इसमें हम अपनी भूमिका को अदा करें। ये बात कहता हूँ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई है। अच्छा आपने फोल्डर्स निकाले हैं और जो पॉलिसी है अपनी टूरिज्म पॉलिसी 2020 उसको आधार बना के हम कैसे आगे बढ़े वो आप देखिए। चलो, आज वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी कि विश्व पर्यटन दिवस है और हम जिलों की नगरी उदयपुर में हैं। पूरे देश और दुनिया में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। आओ भगत हो रही है पर्यटक की। और जिस तरह से मेवाड़ का एक यह स्लोगन है कि पधारो मारे देश, राजस्थान में भी गाया जाता है केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। यहाँ पर मेहमानों की खातिरदारी विशेषकर होती है और मेहमानों के लिए माँ जाए से भी बढ़कर सत्कार होता है। आन बान और शान रखने वाला ये राजस्थान किस तरह से पर्यटन दिवस मना रहा है। हमारे साथ में पर्यटन विभाग के आप उप निदेशक हैं शिखा जी, जिस तरह से आज पर्यटन दिवस है क्या कहना है, किस तरह से मनाया है और क्या आप कहना चाहते हैं इस अवसर पे? पहली बात मैं सबको ये कहना चाहूँगी, आप सबको विश्व पर्यटन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जिस तरह का उत्सव का माहौल है, मुझे लग रहा है कि आने वाला पर्यटन सीजन हमारा बहुत अच्छा होने वाला है। और इस बार उदयपुर ने तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग डोमेस्टिक टूरिस्ट का आगमन दर्ज किया है और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली है। हमें 5 बार लगातार अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग्स मिली है अच्छे प्रतिष्ठित संस्थाओं के द्वारा, जो एक बहुत ही पॉजिटिव संदेश चाहता है कि हम आगे भी अच्छा सीजन देखने वाले हैं। और इसके अलावा आप देखिए जो हमने यहाँ पे जो कार्यक्रम किए हैं उसमें हमने पुलिस बैंड की मधुर ध्वनियाँ बजवाई हैं आज पहली बार। और यहाँ पर जो कल्चरल प्रोग्राम हुआ उसमें भी पर्यटकों ने हिस्सा लिया और पूरा आनंद उठाया और कठपुतली के नृत्य करवाया जिसको बच्चों ने बहुत उत्साह से देखा। और इसके अलावा हम आहड़ म्यूजियम में भी अभी कल्चर प्रोग्राम करने वाले हैं। और जो इंडियन इंस्टीट्यूट है हमारा होटल मैनेजमेंट का, उनके बच्चों के द्वारा हम जो यहाँ शहर के अपने अच्छे पर्यटक स्थल हैं उनकी साफ सफाई भी करवाएंगे, जो एक अच्छा संदेश जाएगा कि हमको अपने शहर को सुंदर बना के रखना है और ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि जो भी सरकार ने प्रोटोकॉल्स बना रखे हैं कोरोना से बचाव के लिए, हम उसका लगातार पालन करें, क्योंकि हमको अभी सावधानी बरतना उतनी ही जरूरी है जितना कि आनंद भी यहाँ पे हम जिस तरह से उत्सव मना रहे हैं वो भी जरूरी है। लेकिन हमें अपने सरकार के जितने भी गाइडलाइंस हैं उनका पालना भी सुनिश्चित करना होगा। जिस तरह से देखा जाए तो कोरोना में आर्थिक हालात सभी के कमज़ोर हुए हैं, तो क्या सरकार से आप ये अनुशंसा करेगी कि जहाँ जहाँ पे टूरिस्ट जाता है और जहाँ जहाँ पे एक निश्चित रूप से टिकट लिए जाते हैं उस टिकटों में कोई राहत मिले उनको, और निजी क्षेत्रों में भी जहाँ पे संग्रहालय हैं उसमें भी कोई सरकार पहल करे कि उसमें टूरिस्टों को राहत मिले ताकि उनका खर्चा थोड़ा कम हो? सरकार ने एक जो सबको अभी सबसे बड़ी राहत दी है वो हमारे गाइड्स को दी है। जो उनकी जो रेट्स थी गाइडिंग रेट्स उसको 3 गुना किया गया है। उसके लिए हम बहुत प्रयासरत रहे और सरकार ने इस बार हम मतलब गाइड एसोसिएशन को बहुत ही उन पर ये किया है कि उनको बहुत बड़ी राहत दी है। और इसके अतिरिक्त जो टूरिस्ट एरियाज हैं उनमें भी आप देखिए कि जो अभी टूरिस्ट का आगमन शुरू हुआ है तो उसमें भी जो टूरिस्ट साइट्स के जो ओनर्स हैं उनको हमने कहा है कि थोड़ी सी राहत दें। इसके अलावा आप देखिए जो होटल इंडस्ट्री है उन्होंने अपने रूम्स की रेट जो थी वो काफ़ी डाउन कर रखी थी इस बार, तो उसको भी उन्होंने अभी जाके अब थोड़ा सा बढ़ाना शुरू किया है। तो एक तरह से टूरिस्ट को यहाँ पर अट्रैक्शन तो मिल ही रहा है आने का। और मैं समझती हूँ आने वाले सीजन में जो हम जिस तरह का हम सेफ्टी का एनवायरनमेंट दे रहे हैं वो भी टूरिस्ट यहाँ पे आके महसूस करते हैं, हमें बताते हैं कि उदयपुर बहुत एक सेफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो ये एक बहुत अच्छा संदेश है जो हम इसका आगे भी प्रचार प्रसार करेंगे और आने वाले टूरिज्म सीजन के लिए मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। देख रहे हैं कि जिस तरह से टूरिस्ट आ रहे हैं काफ़ी खुश हैं, बड़े ही नहीं यानी कि बच्चे भी काफ़ी खुश हैं और यहाँ पर आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और जिलों की नगरी की मस्ती उठा रहे हैं। आप बताएं कहाँ से आए हैं और क्या कहना है आपका? नीमच से आए हैं। अच्छा, नीमच से आए, क्या नाम है आपका? दीपा कारवान। अच्छा, क्या कहना है आपका जिलों की नगरी देख के? बहुत शानदार है। शानदार है। और हम बच्चों से भी बात करेंगे। क्या नाम है बच्चा आपका? देवीना सारवान। अच्छा, क्या कहना है आपका? यहाँ उदयपुर कैसा लगा आपको? अच्छा।
अच्छा लगा। और बार बार आएंगे आप घूमने के लिए? हाँ। हैं? क्या क्या अच्छा लगा बताओ? सारी चीज हैं? सारी चीजें। क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी आपको? यहाँ का होटल, ये गार्डन, सारी चीज। हाँ। और झील भी अच्छी लगी आपको? अरे वाह, बच्चे भी कह रहे हैं कि यहाँ की झीलें अच्छी लग रही हैं, यहाँ के होटल अच्छे लग रहे हैं और यहाँ की आवभगत अच्छी लग रही है। मेवाड़ की परंपरा है कि सभी यहाँ पर आए और खूब लुत्फ उठाएं। जी बताएं। संजय, बारिश हो रही है और टूरिस्टों में जिस तरह का उत्साह है वो एकदम परवान पर है। आप बताएं, खूब आपने डांस भी किया है, क्या कहना है आपका वर्ल्ड टूरिज्म डे पे? इस मुबारक मौके के ऊपर हम लोग यहाँ पे आकर हमें बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। हाँ हाँ। और उस मौसम ने तो यहाँ पे जो है 4 चांद लगा दिए हैं यहाँ पर। हाँ हाँ। जिस तरह से यहाँ पे स्वागत हुआ है ढोल नगाड़ों के साथ, हाँ हाँ। वो वाकई बहुत ही अद्भुत है। हाँ। और बहुत ही जो है हम लोगों को प्रसन्नता हो रही है कि आज हम इस मुबारक मौके के ऊपर हम जो है यहाँ पर हमने विजिट किया है। और जी आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हो? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। हमारा बहुत ही अच्छा स्वागत हुआ ढोल नगाड़ों के साथ। वहाँ पे हमने डांस भी किया और आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है तो और हम लोग यहाँ पे घूमने आए हैं उदयपुर। बहुत ही सुंदर जगह है ये और ये पार्क बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है जी, बताएं, आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हो? नहीं, एसी ऑन तो नहीं करेंगे क्योंकि उस टिकट से यहाँ का मेंटेनेंस होता है। हाँ हाँ। क्या तो यहाँ का रख रखाव के लिए तो वो टिकट जरूरी है। हाँ हाँ। वो तो हम ऐसी मांग कर ही नहीं सकते। देंगे, अच्छा है, लेना चाहिए। अच्छा अच्छा, करना चाहिए थोड़ा टिकट का रियायत। अभी राजस्थान सरकार कर भी रही है, स्टूडेंट को 50% बहुत जगह लेस भी कर दी है। जयपुर से हम लोग घूम के आ रहे हैं तो वहाँ पे देखा बहुत जगह 50% कर दिया। यहाँ भी कुछ जगहों पे किया गया है, लेकिन ठीक है, कोरोना काल के बाद स्टार्ट हुआ तो टूरिज्म बढ़ना चाहिए थोड़ा। आशा करता हूँ कि टूरिज्म और बढ़े। और ये पार्क बहुत खूबसूरत है, जैसे ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत तो मैंने मिस कर दिया, लेकिन दूर से ही देख रहा था, बहुत भव्य स्वागत। क्या कहना चाहते हैं बताओ? फीलिंग गुड। हम लोग को काफ़ी अच्छा लग रहा है कि विश्व पर्यटन दिवस पर हम लोग को मौका मिला कि उसी दिन पहलियों की बारी आया है। इसके अलावा उदयपुर के अन्य स्थानों पर घूमे, काफ़ी उत्साह है दर्शकों में और बाकी सब देखने के लिए उत्साहित है। क्या कहना है आपका? क्या परिचय है आपका? मेरा नाम है राजेंद्र सिंह राठौर। मैं ग्रेड नॉट गाइड में आप हाँ। और जो मले थे बड़े बहुत बहुत पहले जो रेट थी बहुत कम थी, उससे 3 गुना रेट बड़ी। इस गाइड को मैं जब 3 गुना बड़ा हो गया, बहुत इसी तरह से आपको बहुत आज विश्व पर्यटन दिवस है और हम जिलों की नगरी उदयपुर के आहड़ सभ्यता स्थल पर आए हुए हैं। यहाँ पर जो मेरे पीछे मूर्तियाँ आप देख रहे हैं, ये पूरा वैभव की मूर्तियाँ हैं। जो शिल्प आप देख रहे हैं, यह शिल्प क्या है और क्या महत्ता रखता है। यहाँ पे देसी विदेशी टूरिस्ट आते हैं और इस पूरा वैभव को वो देखते हैं। हमारे साथ में यहाँ पर जो केंद्र हैं उनके अधीक्षक हैं, प्रभारी हैं। आप बताएं महेंद्र जी, क्या इस पूरा वैभव की विशेषता है और जो भी टूरिस्ट आता है वो क्या यहाँ पे प्राप्त करके जाता है? मैं महेंद्र सिंह राठौर, आर्य संग्रहालय वरिष्ठ आयुक्त अपने 2014 से मेरी ज्वाइनिंग यही है। यहाँ इसका देख रेख मेरे द्वारा किया जा रहा है। आयुर्वेद सभ्यता जो 4000 वर्ष पुरानी जो है, जो मतलब अपने आयुर्वेद किला है, बहुत पुराना, मतलब इसको ताम्र नदी के नाम से भी जाना जाता था। किले में जो भी उत्खनन सामग्री हुई है, उत्खनन जो भी इस संग्रहालय में डिस्प्ले की गई है, बहुत सी मूर्तियाँ हैं, जैसे टेराकोटा की सामग्रियाँ हैं, ताम्र की बहुत सी सामग्रियाँ हैं। इस समय जैसे पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए हमारे द्वारा आज विश्व पर्यटन दिवस पर हमारे द्वारा पर्यटन हेतु निःशुल्क किया गया है। पर्यटक को बढ़ावा देने के जैसे जैसे पर्यटक यहाँ पे आते हैं तो हमारे कर्मचारियों द्वारा, मेरे द्वारा पर्यटक को सजेशन मतलब समझाया जाता है कि आर्य सभ्यता इस प्रकार थी और इसमें पुराने धरोहर और इतिहास के ऊपर मतलब
कुछ न कुछ मतलब सामग्री डिस्प्ले कर रखी है। जैसे जो भी आता है इतिहास अपने और पुरानी परंपरा के हिसाब से मतलब देखना पसंद करता है। जैसे इसमें हमने अभी जीर्णोद्धार कार्य कराया 1.5 करोड़ का। इसके बाद संग्रहालय में बहुत सी सामग्री सिटी पैलेस से भी लाई गए हैं, जैसे हथियार है, बंदूक है, तलवारें हैं, जिससे पर्यटक आकर्षित हुए हैं, जिससे पर्यटन में बढ़ोतरी भी हुई है। और हमारे द्वारा आज पर्यटन दिवस पर पर्यटन विभाग से हमारे द्वारा इसमें ये अपने प्रोग्राम कराए जा रहे हैं पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए। और अभी भी मतलब प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पे है, अपने बस स्टेशन पे है, आयुर्वेद संग्रहालय के बारे में मतलब आयुर्वेद संग्रहालय के बारे में मतलब पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड लगाए जा रहे हैं। और कई मतलब प्रयास किए जा रहे हैं कि क्योंकि विश्व पर्यटक दिवस के उपलक्ष्य में पर्यटक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आए और स्टूडेंट स्कूलों से आते हैं, उनके लिए हमारे द्वारा लेटर पैड पर देकर उनको भी निःशुल्क किया जा रहा है। तो मेरे द्वारा यही सजेशन है कि आयुर्वेद सभ्यता एक अपनी परंपरा सभ्यता है, इसमें पर्यटक को और अपने स्थानीय जो भी उदयपुर शहर के हैं ज़्यादा से ज़्यादा आके अपने ज्ञान और संग्रहालय में और कमी पेशी संग्रहालय में किसी प्रकार की हो, उनके द्वारा हमें ये समझाया जाए कि इस प्रकार किया जाए, इस प्रकार कि हमारे द्वारा इसमें और विकास करके और पर्यटक को बढ़ावा दिया जा सकता है। आर्ट संग्रहालय में जिस तरह से कोई भी आता है टूरिस्ट, ये कर्मचारी पूरी तरह से उसको बताते हैं इस सभ्यता के बारे में कि ये सभ्यता क्या है, कितनी पुरानी है। और यहाँ पे जिस तरह से पुरानी सभ्यता है वो एक ऐतिहासिक मानी जाती है। लगभग 5 लाख वर्ष से 1 लाख सबसे प्राचीन है।
तो आज मैं मेरे जर्नी में उदयपुर जाते वक्त ये जब काया गांव की स्कूल में रुका था, वहाँ पे घनश्याम सर ने काफ़ी हेल्प किया, बच्चों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया और काफ़ी मोटिवेट किया, तो काफ़ी अच्छा लगा। ये चीज़ें याद रहेगी मेरे को जर्नी में और बहुत मोटिवेट करेगी। थैंक यू सो मच।
है।